प्रीति, तू इतनी सुबह सुबह अपने ससुराल से मायके आ गई? हाँ मम्मी, आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था तो सोचा कि आ ही जाती हूँ। अब सुबह क्या शाम क्या, जब मन करे तब आ जाओ। अरे इसीलिए तो मैंने अपनी शादी इतने पास में की है कि मेरा ससुराल भी पास में है। 5 मिनट की रास्ता है। हाँ हाँ जानती हूँ 5 मिनट की रास्ता है, लेकिन पहले तो तू कभी नहीं आती थी। महीने 2 महीने में एक बार आती थी। इस बार लगता है महीने में 3 बार आ चुकी तू, जब से तेरी भाभी आई है घर। हाँ मम्मी, अब आपसे क्या ही मिलने आऊँ रोज रोज, मैं तो भाभी से मिलने आई हूँ। वैसे आपकी नई नवेली बहू है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। अभी सोकर नहीं उठी क्या मम्मी? कहीं आपकी नई नवेली बहू सो तो नहीं रही? बहू वाले गुण दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू तो सुबह ही उठ जाती है। सुबह उठ के सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, अब अपने कमरे में होगी, नहाने गई होगी, अब उसके बाद खाना बनाएगी। वाह वाह मम्मी, ज्यादा तारीफ ना करो, अभी नई नवेली है, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद देखना कैसे अपने असली रंग दिखाएगी। ऐसा नहीं है प्रीति, तेरी भाभी बहुत सुलझी हुई है, समझदार है, बड़ों का आदर करती है। मुझे तो नहीं लगता कि उसका कभी स्वभाव चेंज होगा, वो तो वैसे ही रहेगी। पहले मुझे भी बड़ा डर लगता था कि मेरी बहू सबके बहुओं जैसी ना हो, नहीं तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबका बड़ा ध्यान रखती है वो। बस बस मम्मी, अब क्या तारीफ के पुल बांधोगी? रुक जाओ थोड़े टाइम, कुछ दिन बाद खुद अपने मुंह से आप बोलोगी कि प्रीति, मेरी तो किस्मत फूटी थी कि ऐसी बहू मिली है मुझे। ना ना प्रीति बिटिया, ऐसा दिन तो कभी नहीं आएगा। जितना मैं अपनी बहू को जान चुकी हूँ, जिसको अपने असली रंग दिखाने होते हैं पहले ही दिखा देता है। अब तुझे ही देख लो, तू भी तो बोलती है कि तू बहुत अपने सास ससुर का ख्याल रखती है, अपने सास ससुर से एक काम नहीं करवाती है, सारा कुछ काम तू ही करती है। तो बस हो सकता है तेरी भाभी भी तेरे जैसी हो कि अपने बड़ों का सम्मान करे, सेवा करे। और क्या? अरे मम्मी, सब मेरी तरह समझदार थोड़ी ना होते हैं कि अपने सास ससुर को अपनी माँ का दर्जा दें, अपने माँ बाप समझकर सेवा करें उनकी। आजकल की बहुएं ये सब नहीं सोचती मम्मी। वैसे तू ये बता कि नाश्ता करके आई है कि मंगाऊं तेरे लिए नाश्ता, बहू को बोल के? वैसे तो तू करके ही आई होगी, क्योंकि तेरा तो काम सब सुबह सुबह हो जाता है। नहीं मम्मी, मैंने नाश्ता नहीं किया था, सबके लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया, उसके बाद आई। नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला। अगर बना हो तो बोल दो भाभी को दे दे मेरे को नाश्ता। भूख तो बड़ी जोर की लगी है, मैं भी तो जरा देखूं क्या नाश्ता स्पेशल बनाया है आपकी बहू रानी ने, कैसा बनाया है, खाने में स्वाद वाद है कि नहीं। हाँ हाँ देख लेना। काजल बहू, ए काजल बहू, देख तेरी ननद आई है, उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आना। हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आई। देखा, एक बार आवाज दी, फटाक से मेरी बहू बोल पड़ी। अरे हो गया मम्मी, ये सब बातें कुछ दिनों की होती हैं, बाद में देखना 10 आवाज लगाओगी तो भी आपकी बहू नहीं सुनेगी आपकी बात। अरे तू तो ये सब छोड़, ये बता तेरे ससुराल में सब बढ़िया है ना? बच्चे स्कूल गए हैं? हाँ हाँ बच्चे स्कूल गए हैं, और ससुराल में भी सब बढ़िया है। मम्मी, आपकी बहू तो अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आई, क्या करने लगी? आती होगी। अरे प्रीति दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्यों भाभी, अपने घर में सुबह सुबह नहीं आ सकती हूँ क्या? आपसे पूछ कर आऊँ? अरे ये मत समझिए कि आपकी शादी हो गई है, आप इस घर की बहू हैं तो मैं आपसे पूछकर इस घर में आऊंगी। ये घर मेरा भी है, इस घर की बेटी हूँ मैं। अरे प्रीति, तू तो गुस्सा हो गई। अरे बहू तो सिर्फ पूछ रही है तुझसे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उसने कब बोला कि तू उससे पूछ कर आ यहाँ? हाँ दीदी सॉरी, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये सब छोड़िए, आप तो छोले भटूरे खाइए। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप आ गई और आपके स्वागत में छोले भटूरे बने थे घर में। वाह भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कभी मैंने छोले भटूरे खाए ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप गलत क्यों समझ रही हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आप तो छोले भटूरे खाइए और बताइए कैसा बना है। बता
प्रीति, कैसा बनाया है बहू ने छोले भटूरे? ठीक ठाक ही है मम्मी, कोई इतना ज्यादा स्वाद नहीं है भाभी के हाथों में। लगता है छोले में तो नमक ही नमक है और खड़े मसाले इतने डाले हैं कि मसाले मसाले का ही टेस्ट आ रहा है। इतना भी मसाला अच्छा नहीं होता है। ठीक है दीदी, नेक्स्ट टाइम से अच्छे से बनाऊंगी। आप मुझे बता दीजिएगा कैसे बनाना है। आपको पता है दीदी, मैं तो पंजाबी हूँ, मेरे मायके में ऐसे ही मसाले वाली चीज़ें बनती है, इसलिए मुझे वैसे ही चीज़ बनाना आता है। आप मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ कैसे लोग खाते हैं, तो मैं वैसे ही बनाया करूँगी। अरे नहीं बहू, तुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अरे तूने तो बहुत टेस्टी बनाए थे छोले भटूरे। तो मम्मी क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अरे नहीं, अपना अपना स्वाद होता है। तू तो वैसे ही मसाला कम खाती है। भाभी, अब क्या खाना ही खिलाओगी कि पानी भी दोगी? अभी ला रही हूँ दीदी। मम्मी, भाभी का कुछ बिहेवियर आपको अलग अलग नहीं लगा? मतलब वही जो मैं कुछ बोल रही थी तो उसका कितना फटाफट जवाब दे रही थी भाभी। आप ही बताओ, अभी शादी को पूरे 2 महीने भी नहीं हुए और अभी से उनकी पटर पटर जुबान चल रही है और आप बोलती हैं कि आपकी बहू बड़ी अच्छी है, बड़ा सम्मान करती है। ये क्या बात हुई? मुझे तो नहीं लगा कि इतनी सम्मान वाली है। मुझे तो लग रहा है बस दिखावा करती है आपके सामने। आपकी बहू तो बड़ी चंट है, बड़ी तेज है। अरे बेटा, तुझे क्या बोल दिया ऐसा बहू ने? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तू अब नाक चढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी तो उसका ही तो जवाब दे रही थी वो। अब इसमें क्या गलत है? अरे मम्मी, आपको देखकर लग रहा है कि आप तो अपने बहू के प्यार में पागल ही हो गई हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके सिवा। मैं आई हूँ जब से, तब से आप अपनी बहू के गुण गाए जा रही हो। उसके पक्ष में एक शब्द भी नहीं सुन सकती उसके खिलाफ। अब क्या करे बेटा, बहू है तो बहू के पक्ष में बोलूंगी ही ना। अब क्योंकि जिंदगी भर तो मुझे उसके साथ ही रहना है और बहू गलत हो तब तो उसके खिलाफ बोलूं, जब बहू सही है तो क्या उसके खिलाफ मैं बोलूं? अब देखो, तुम ननद भाभी का तो नोक झोंक चलता ही रहेगा जिंदगी भर। रिश्ता ही ऐसा है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? लेकिन बेटा, मैं तो ये कहती हूँ कि भाभी से अपनी बना कर रखो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें उससे ही रिश्ता निभाना है। जो 2-4-10 दिन के लिए यहाँ आती हो, अच्छे से रहो। अरे नहीं भी अच्छा लगे कोई चीज़ तो बोलने में क्या हर्ज है? बोलने का भी तरीका होना चाहिए। अरे मम्मी, आप तो मुझे पट्टी मत ही पढ़ाओ। आप तो अंधी हो चुकी हो भाभी के प्यार में। लगता है बहू क्या मिल गई, बेटी को ही भूल जाओगी। आपको तो गलत सही कुछ दिखाई नहीं देता है। ये लीजिए दीदी पानी। अरे भाभी, ये क्या आधा ग्लास पानी लेकर आई हैं आप? आपको इतना भी नहीं पता कि घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसे फुल ग्लास पानी देते हैं, आधी ग्लास नहीं। अरे दीदी, मेहमानों को फुल ग्लास पानी देते हैं, घर वालों को नहीं। आप तो घर वाली हैं, आप थोड़ी ना मेहमान हैं। आप तो इस घर की बेटी हैं। अरे भाभी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा बोलती हैं? कोई भी बात बोलो, उसका फटाफट जवाब आपके मुंह में ही रखा रहता है लगता है। अरे नहीं दीदी, वो तो मेरी बचपन से आदत है। मैं सही को सही, गलत को गलत ही बोलती हूँ। जो सही था वो मैंने बोल दिया। आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। आप बताइए आज क्या खाएंगे खाने में? आपके पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे प्रीति बेटा, मैं सोच रही थी कि तू आई गई है तो 2-4 दिन रुक जाती यहाँ पर। हमें ना कुल माता की टेकरी जाना था, शादी के बाद गई नहीं, वहाँ टाइम ही नहीं मिला जाने का। तो सोच रही थी बहू को और बेटे को लेकर चल। ठीक है मम्मी, तो चलो, रुक जाऊंगी मैं 3-4 दिन। ठीक है प्रीति। अरे बहू, तू ना अपना सामान पैक कर ले, कल ही हम चल देंगे कुल माता की टेकरी के लिए। ठीक है मम्मी, मैं भी अपने घर से सामान ले आती हूँ। अरे तू क्यों सामान ले आएगी? तुझे तो घर में ही रहना पड़ेगा ना, और तेरे कपड़े तो वैसे भी घर में रखे ही रहते हैं। क्यों, मैं क्यों घर में रहूंगी? मैं भी जाऊंगी ना आप लोगों के साथ, इसीलिए तो आप बोल रही हैं रुकने का मुझे। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बहू को ले जाऊंगी साथ में और बेटे को। तू ना अपने पापा जी के साथ यहीं रहना, उनका ख्याल रखना। तेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें तो ले नहीं जा सकती हूँ और घर में अकेले छोड़ भी नहीं सकती हूँ, तो तू उनकी सेवा करना और हम तीनों घूम कर आ जाएंगे। ऐसा है मम्मी कि आप अपनी कुल देवी के दर्शन करने जाओ या ना जाओ,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी आप। और मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। मैंने तो सोचा कि आप भी मुझे साथ ले जाना चाहती हैं। मुझे क्या पता कि आप मुझे केयर टेकर बनाना चाहती हैं। अरे ये क्या बात बोल रही है प्रीति? अरे अपने पापा की सेवा करेगी तो तू केयर टेकर बन जाएगी? हाँ तो मैं क्यों सेवा करूँ? आप करिए, आपकी बहू करेगी। मैं अपने सास ससुर की करूँगी कि आप लोगों की करूँगी? अरे प्रीति, मुझे पता है तू कितना अपने सास ससुर की केयर करती है, कितना उनकी सेवा करती है। हाँ तो नहीं करती हूँ वो मेरा मैटर है, आपको बोलने का कोई हक नहीं। अरे दीदी आप गुस्सा मत होइए मम्मी जी की बात में। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे कुल देवी के दर्शन करने के लिए। आप तो आराम से यहाँ पर रुकिए, जितने दिन आपकी मर्जी हो। मैं चाहती हूँ कि आपकी जी भर की सेवा करूँ, आपकी फेवरेट चीजें बनाऊँ। कुछ आपसे मैं सीखूँ, कुछ आप मुझसे सीखें। देखो भाभी, मुझे ना कुछ आपसे सीखने की जरूरत है और ना है कुछ सिखाने की। और मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकने वाली। अभी जा रही हूँ मैं अपने घर। और मम्मी, आपको देखकर लग रहा है कि आपको बेटी की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बहू की ज़रूरत है। जब बेटी की ज़रूरत होगी तो बुला लीजिएगा, लेकिन हाँ काम करने के लिए नहीं। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। दीदी रुक जाइए, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानिए। क्या रुक जाऊँ? सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। मेरी माँ पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जाने दे बहू, वो ऐसी नक्चरी है। उसका जब गुस्सा शांत होगा तो वैसे भी दोबारा आ जाएगी यहाँ। मम्मी जी, जब आपको पता है दीदी की आदत तो आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से गुस्सा होकर चली गई। अरे बहू तू टेंशन मत ले, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। और गलत तो मैंने कुछ कहा नहीं है, तू जा अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।